दोस्तों मंडे को क्या हुआ, कल रात को ऑक्यूपेंसी दोस्तों कैसी आई, कल के नंबर दोस्तों क्या आने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यहां पे आज ट्यूसडे को दोस्तों क्या होने वाला है। क्योंकि देखो भाई, कल रात को मैं जब बोल के गया कि मंडे के टेस्ट में ये मूवी पास हो रही है और काफी अच्छे अंक से, क्योंकि भाई 15 करोड़ चाहिए थे। मैं बोल के गया था 17 करोड़ रुपए। क्या यहां पे अर्ली एस्टिमेट वैसा आ रहा है? क्योंकि 15 करोड़ से तो ऊपर आ ही रहा है, लेकिन गाइस अभी मामला कहां है? क्योंकि हेटर्स कह रहे थे कि ठीक है, पहले दिन इस मूवी ने कमा लिया कुछ 43 करोड़ 70 लाख रुपए, दूसरे दिन 44 करोड़ 50 लाख रुपए, तीसरे दिन भी इस मूवी ने एटलीस्ट रिस्पेक्टफुल कलेक्शन तो किया है, कुछ 37-38 करोड़। लेकिन उनका यह ख्वाब था कि यह मूवी मंडे को घुटनों पे जाएगी, यानी कि कुछ 8-10 करोड़ रुपए यहां पे हेटर्स सोच के बैठे थे। लेकिन गाइज ये बात तय था कि सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस में मंडे के दिन भी दोस्तों कयामत ढाने वाली थी। इवन कई शहरों में तो ऑक्यूपेंसी 60-60 70% देखने को मिला। तो यहां पे दोस्तों आखिर सिंघम का कल मंडे किस तरीके से गुजर रहा है, आज का सुबह सुबह लगाएंगे दोस्तों यहां पे हम लोग प्रेडिक्शन। तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज यहां पे हम लोग पहले कल मंडे का हिसाब किताब देखेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यार रात की ऑक्यूपेंसी अगर बढ़ जाए तो हमारा प्रेडिक्शन थोड़ा सा और आगे चले जाएगा। यहां पे दोस्तों अगर हम लोग देखें कि कैसी ऑक्यूपेंसी रही, तो अगर शुरुआत से देखें तो मॉर्निंग कुछ गाइस 17% की ऑक्यूपेंसी कल की थी मंडे की, ठीक है। लेकिन आफ्टरनून में दोस्तों ये डबल हो जाता है, 34% की ऑक्यूपेंसी। इवनिंग में मामला 39। तो भाई साहब रात को कितना आया होगा सोचिए दोस्तों। मुझे लग रहा था कि कुछ 40 42 43 44 45, लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पे कुछ 48% की ऑक्यूपेंसी आई। गाइस रात को इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई कल रात को। जहां मुंबई इवनिंग में दोस्तों 48 था, तो रात को जाके 66% तक चला गया। यानी कि भाई साहब यहां पे देख रहे हैं भाई मूवी, जो लोग कह रहे थे कि मूवी का खेल खत्म हो जाएगा मंडे को, उनके मुंह पे तमाचा लग चुका है। 976 गाइस कुछ शोज थे। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो भाई साहब कुछ, जहां दोस्तों इवनिंग 21% की थी, तो वहां दोस्तों 26 पहुंच गया रात को शोज, कुछ 11:30 शोज। ठीक है, दिल्ली में भी मेरे ख्याल से पूरा सूखा नॉन हॉलीडे होगा, क्योंकि बंबई में तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी दिवाली के छींटे हैं। गाइस अगर हम लोग यहाँ बात करें पुणे की, तो पुणे में 46% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग थी, रात को 55 चली गई, 448 शोज। बेंगलुरु की बात करते हैं तो भाई इवनिंग में 17% की ऑक्यूपेंसी, रात को 27 कुछ 314 शोज। अगर हैदराबाद की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे 12% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग में थी, सिर्फ 12%, लेकिन रात को यह ऑक्यूपेंसी 27 पहुंच गई भाई साहब, डबल से भी ज्यादा दोस्तों, कुछ 334 शोज। कोलकाता की बात करते हैं तो इवनिंग 25, तो नाइट को गाइस 22% की ऑक्यूपेंसी, 290 शोज। अहमदाबाद की बात करते हैं तो भाई 71% तक गाइस यहाँ पे इवनिंग में लोग आए, और रात को दोस्तों ये मामला 80 छू गया। जगह इस मंडे को अगर रात को 80% की ऑक्यूपेंसी आ रही है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है, बड़ी बात। तो दोस्तों 727 शोज, 80% की इवनिंग की रात की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में जहां इवनिंग 22% तक गाइस था, तो रात को ये 27 चला गया दोस्तों, लगभग 77 शोज। सूरत में देखो भाई इवनिंग 55, तो रात को 65, वाह भाई वाह, मौज कर दी, 419 शोज। जयपुर भाई इवनिंग 50% की ऑक्यूपेंसी, तो रात को 63% तक गाइस मामला रहा, आप लोग कह सकते हो कि 150 शोज। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो इवनिंग में दोस्तों चंडीगढ़ कुछ 16% था, रात को 22 चला गया, 158 शोज। भोपाल इवनिंग 23, रात 35 दोस्तों। अगर हम लोग यहां लखनऊ की बात करते हैं, इवनिंग 32, तो नाइट को 38% की ऑक्यूपेंसी, कुछ 210 शोज। तो ऐसा गाइज रात का कुछ सीन रहा, ऐसा गाइज इसका कुछ सिनारियो रहा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कलेक्शन ऑन मंडे। क्या हम लोग रात को जो 17 करोड़ बोल के गए थे, क्या वही नंबर आ रहा है, या मामला यहां पे चेंज है, क्या ऊपर हो गया या फिर नीचे हो गया? वैसे मैं 16 करोड़ बोला था गाइज, लेकिन मैं कम इसलिए बोला ताकि अच्छा नंबर आए तो भाई खुशी हो। तो गाइज यहाँ पे 16 करोड़ मैंने बोला, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि कलेक्शन कुछ 18 करोड़ हो रहा है, तो क्या आप लोग मानोगे? गाइस ये जो मूवी है 18 करोड़ नेट कलेक्शन गाइज ये कर रही है, ट्रेड फिगर। इसका मतलब मेकर्स 19 या फिर 20 करोड़ के भी आंकड़े दे सकते हैं दोस्तों। मेकर्स के नंबर थोड़े से ज्यादा रहते हैं। हालांकि एक बात मुझे समझ नहीं आया दोस्तों, यहाँ पे जो ऑफिशियल नंबर था इसका कल आया नहीं भाई, कल भाजी मार दिया गाइज यहाँ पे मेकर्स ने।
पोस्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिए। हालांकि BB3 के मेकर्स ने दोस्तों ज़बरदस्त तरीके के पोस्टर दिए, लेकिन यहाँ पे मैं जियो स्टूडियो खंगाल रहा था दोस्तों, ऐसा कोई ऑफिशियल पोस्टर हाँ रात को आया मैंने चेक किया दोस्तों अभी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थैंक यू फॉर द लव 125 करोड़ वीकेंड दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे तरन आदर्श साहब ने तो नहीं, लेकिन यहाँ जियो वालों ने रात को कुछ 11 बजे दोस्तों ये पोस्टर दिया 125 करोड़, यानी कि मैं जो बोल के गया था कल दोपहर को माफ करना कल शाम को, नंबर वही रहे। यानी कि गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें 88 करोड़ और समथिंग 20 लाख रुपए था 2 दिनों का नेट कलेक्शन। इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं 37 करोड़ रुपए तो ये कुछ 125 करोड़ हो जाता है। यानी कि इस मूवी ने भाई 37 करोड़ रुपए का नेट किया, कब? संडे को। तो गाइज 125 करोड़ मेकर्स ने दोस्तों पोस्टर दे दिए, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा नंबर है। यानी कि 36 करोड़ 80-82 लाख रुपए दोस्तों हुआ होगा, लगभग 37 करोड़ आप लोग मान सकते हो। तो इस तरीके का गाइज कुछ सीन रहा। अब यहाँ पे गाइज हम लोग जो इसका 18 करोड़ का दोस्तों आ रहा है नेट कलेक्शन, इसको इसमें अगर हम लोग जोड़ लेते हैं, हालांकि मैं 18 नहीं जोड़ूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे 19 जोड़ूंगा, क्योंकि मेकर स्ट्रेट से 1 करोड़ ज्यादा दे रहे हैं, दिया 2 करोड़, तो मैं 19 जोड़ता हूं। तो गाइज ये नंबर कुछ 144। ओ भाई साहब, सिंघम दोस्तों 144 करोड़ दोस्तों कर रही है शुरुआत के 4 दिनों में नेट कलेक्शन। इसका मतलब ये तय है कि गाइज ये जो मूवी है ये एक हफ्ते में या फिर 8 दिनों में 200 करोड़ का नज़ारा दिखा देगी। जी गाइज, एटलीस्ट 8 दिन, एक हफ्ता नहीं तो कम से कम 8 दिन लेगी ये मूवी 200 करोड़ नेट पहुंच जाएगी। देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो मूवी है क्या अपने बजट तक पहुंच पाएगी, क्या 300 करोड़ का गाइज चेहरा देखेगी, क्योंकि सिंघम अगेन अगर 300 करोड़ कमाती है तो भाई अजय देवगन पहली बार 300 करोड़ के गाइज शेयर करेंगे। 300 करोड़ में गाइज यहाँ पे गुद के लगाएंगे यहाँ पे अपने मास महाराजा अजय देवगन, क्योंकि गाइज उनकी लास्ट सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी तानाजी कुछ 285 करोड़ कमाई थी, 285 करोड़। उसके बाद वो रुक गई थी। अगर 15 करोड़ और आ जाता तो भाई साहब यहाँ पे शाहरुख, सलमान, आमिर, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि शेयर करके ऋतिक रोशन भी आए हैं 300 करोड़ नेट कलेक्शन का। इवन दोस्तों यहाँ पे पद्मावत से रणवीर सिंह और शाहिद कपूर भी शेयर करके आए हैं। रणवीर कपूर तो है ही गाइस 300 करोड़ में पहुंच चुके हैं, तो अजय देवगन साहब भी दोस्तों पहुंच जाएंगे। देखना काफी दिलचस्प होगा कि जाते हैं या नहीं। हालांकि समय काफी अच्छा है, बीच में कंगुआ मूवी आएगी, उसके बाद पुष्पा दस्तक देगी। तो आप लोग कह सकते हो कि गाइस यहाँ पे कुछ 144 से 145 करोड़ का कलेक्शन 5 दिनों का रहेगा। लेकिन आप लोग बोलोगे कि ग्रॉस वर्ल्ड वाइड तो बता भाई, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड तो बता। तो गाइस यहाँ पे 187 करोड़ रुपए हमारे हिसाब से 3 दिनों का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड था। अभी रुको, इसमें हम लोग 19 करोड़ का गाइस ग्रॉस ढूंढते हैं तो कुछ 24 करोड़ रुपए। ठीक है गाइस, 187 में अगर हम लोग 24 करोड़ ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 211 करोड़ ओवर से 6 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं। तो गाइस ओवर से 6 करोड़ तो कुछ 217 करोड़ शुरुआत के 4 दिनों में कर लिया इस मूवी ने, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो। आप लोग बोलोगे कि आज क्या आ रहा है मेरे भाइयों, आज यानी कि अपने ट्यूसडे के दिन ये क्या कर रही है। अब हेटर्स ये कह रहे हैं कि मंडे को कुछ जगह छुट्टी थी, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में नहीं, हैदराबाद में नहीं, यहाँ पे गुजरात में और महाराष्ट्र में छुट्टी थी, और कई जगह भी कई जगह छुट्टी थी और कई स्टेट में। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब यहाँ पे इसकी हालत खराब होगी ट्यूसडे को। अब गाइस यहाँ हेटर्स को ट्यूसडे से उम्मीद है। देखो ट्यूसडे को क्या ये कर सकती है, देखो भाई खूनी मंडे टेस्ट होता है और मंडे के टेस्ट में ये क्लियर अच्छे अंक से पास हो गई है। तो गाइस यहाँ पे आज का भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हेटर्स की आज भी बैंड बजाएंगे, आज क्या कर सकती है। क्योंकि शोज की अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जहाँ कल मुंबई में 977 शोज थे, आज इसके पास ऑलमोस्ट इतने ही शोज है, दिल्ली में भी उतने ही शोज है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, शोज का कोई दिक्कत नहीं है। तो 144 करोड़ नेट कमाई इसकी हो गई थी। तो क्या गाइस हमें लगता है कि क्या आ सकता है, अगर कुछ 18-19 करोड़ ये कर रही है तो आज ये क्या कर सकती है आराम से। दोस्तों इस मूवी को मुझे लगता है कि कम से कम 14-15 करोड़ करना चाहिए। ठीक है, आप लोग बोलोगे 19 से सीधा 14 करोड़, भाई गिरेगा दोस्तों, आज कलेक्शन गिरेगा, लेकिन इतना भी बहुत बहुत अच्छा अमाउंट है। तो मैं गाइस को 14 करोड़ बोल के चल रहा हूं, सुबह सुबह कोई बात नहीं। तो 160-158 करोड़ दोस्तों इस मूवी की नेट कमाई हो जाएगी। जहां गाइस शुरुआत के 5 दिनों में अगर ये मूवी 160 करोड़ कर रही है तो क्या कोई बच्चों का खेलेगा ये। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कल वेडनेसडे, मैं दूर दराज की बात करूं कि 200 करोड़ कब आएगा नेट। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि वेडनेसडे क्या कर सकती है, तो ठीक है 12 करोड़ रुपए, वेडनेसडे के बाद थर्सडे ठीक है 10 करोड़ रुपए, तो 182 करोड़ फर्स्ट वीक। ऐसे नंबर नेवर एवर कभी गाइज अजय देवगन साहब के नहीं आए। तो बिगेस्ट वीकेंड
फिर अगर हम लोग डेट की बात करते हैं तो 8 करोड़ आ सकता है, 190 करोड़ हो जाएगा, यानी कि शनिवार यानी कि डे 9 में ये 200 करोड़ क्रॉस कर देगी मेरे भाइयों। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन, इस तरीके का सिनारियो। आज 14 करोड़ आ रहा है, सुबह सुबह का मेरा ये प्रेडिक्शन है। बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।